Hello students, the previous class I have taught you the types of combustion. What are the types of combustion? Combustion means burning, and types of combustion comes to be the rapid combustion, spontaneous combustion and explosive combustion. Rapid combustion, the combustion which takes place very fast. For example, burning of CNG, burning of petrol, diesel, kerosene, these all comes under the categories of rapid combustion. Now spontaneous combustion are those combustible substances which burns by their own without any initiation. उसे किसी भी चीज़ के मदद के बगैर वो जलना शुरू होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन में आते के साथ खुद जलने लगता है अपने आप. फास्फोरस भी अपने आप जलना शुरू कर लेता है. सो ऐसे चीज को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन. एंड थर्ड पार्ट है एक्सप्लोसिव कंबशन. आर दोज कंबशन इन विच द एक्सप्लोसिव मटेरियल सच एज क्रैकर्स, बॉम्ब्स, बारूद, ऐसी चीज जो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा साउंड, अत्यधिक स्मोक एंड हीट प्रोड्यूस करता है. ऐसा रिएक्शन जिसे हम एक्सप्लोजन के बाद देखते हैं. आवाज़ होती है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एंड गैस इज प्रोड्यूस. सच रिएक्शन इज नोन एज एक्सप्लोजन कंबशन. सच प्रोसेस इज नोन एज एक्सप्लोजन कंबशन. नाउ let me discuss it. Few MCQ questions. Which of the following is not a fuel? Petrol, diesel, steel, kerosene. Then steel is not a fuel. Burning of LPG is an example of rapid, spontaneous, slow and explosive. It is a rapid combustion. Already पिछले क्लास में डिस्कस किया था. Which of the following is not combustible substance? वो चीज जो combustible substance नहीं है, ये मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा. ठीक है. क्लॉथ कंबस्टिबल है, वुड कंबस्टिबल है, उसके बाद स्टोन नॉन कंबस्टिबल. आंसर होगा स्टोन. पेपर कंबस्टिबल है. ये सब चीज जल सकते हैं. अब आइए, स्पॉन्टेनियस कंबशन अकर्स इन द केस ऑफ स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप कंबशन शुरू हो जाए बिना किसी मदद के. उसका एग्जाम्पल देखिए, फायर क्रैकर किसका एग्जाम्पल है? ये तो नहीं होगा स्पॉन्टेनियस के, एक्सप्लोसिव कंबशन में आ जाएगा. मैग्नीशियम रिबन, ये भी एक्सप्लोसिव कंबशन में नहीं आएगा. मैग्नीशियम आ जाए. मैग्नीशियम फॉरेस्ट फायर, स्पॉन्टेनियस में फॉरेस्ट फायर आएगा. आंसर इज फॉरेस्ट फायर. वैक्स कैंडल नहीं होगा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस? जो कंबस्टिबल सब्सटेंस नॉट ए नॉन कंबस्टिबल, अर्थात वो कंबस्टिबल है. व्हाट इज दैट? आयरन नेल, ग्लास, ड्राई लिप्स, स्टील स्पून. तो आंसर इज सी, ड्राई लिप्स. ड्राई लिप्स इज कंबस्टिबल. चलो बच्चों, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन. नाउ फॉर एनीथिंग टू हैपन यू रिक्वायर कंडीशन. व्हाट इज दैट? कंडीशन नेसेसरी फॉर कॉम्बिनेशन. व्हाट इज दैट कंडीशन यू वांट दैट टू बर्न इट? सबसे पहले बर्निंग करने के लिए हमें जलने वाली वस्तु चाहिए, पहला काम. दूसरा, जलाने के लिए इग्नाइटर चाहिए. और तीसरा, ऑक्सीजन चाहिए. अगर ये तीनों में से कुछ भी नहीं है, फायर नहीं होगा, कंबशन नहीं होगा, बर्निंग नहीं होगा. 3 चीज चाहिए आपको. वैसे भी आग बुझाना हो, आग लगने के बाद तीनों में से एक चीज को हटा दीजिए. जो जल रही है उसे हटा दो तो आग बुझ जाएगी. ऑक्सीजन को हटा दो तो आग सफोकेट कर जाएगा, आग बुझ जाएगी. क्योंकि आग जलने के लिए, कंबशन के लिए ऑक्सीजन का कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए. ऑक्सीजन हटा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जलने के बाद रिलीज होता है, हमने ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, बर्निंग नहीं होगी, कंज्यूम कर जाएगा. ठीक है. तो चलिए अब हमें
जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें है कंडीशन नेसेसरी फॉर कंडक्शन। देयर आर 3 कंडीशन आर नेसेसरी। नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबस्टेबल सब्सटेंस जिसमें आग लगती है, जो मटेरियल क्या है, मटेरियल। presence of supporter of combustion, oxygen gas। तीसरा क्या है, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन ऑफ टेम्परेचर, उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर, टू अटेन इग्निशन टेम्परेचर। देखो बच्चों, बड़ा सिंपल सी बात, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। मतलब जो मटेरियल हमने लिखा है, कंबस्टिबल सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस व्हिच बर्न्स एंड गिव्स हीट, लाइट, साउंड एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल पेपर, वुड, सीएनजी, एलपीजी, वैक्स, कैंडल, किरोसिन एंड जो कंबस्टेबल सब्सटेंस उसे तुम जलाओगे और उसमें आग लगेगी। अगर सब्सटेंस ही नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन लकड़ी और माचिस से लगेगी, जो सब्सटेंस ही नहीं होगा उसमें आग नहीं लगेगी। सो बर्निंग मटेरियल। दूसरा मेरा केस है प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन। यू नो दैट बर्निंग के लिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग जलता है। अगर ऑक्सीजन आप कम कर दोगे, आप ऑक्सीजन रिमूव कर दोगे तो फायर बुझ जाएगी। सो इट इज नेसेसरी दैट ऑक्सीजन इज मस्ट, ठीक है। इफ यू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, फायर ऑटोमेटिकली विल पुट आउट। सो you need a supporter of combustion. So 2 things you have come to know: material which burns, the item which burns, for example wood, kerosene, petrol, diesel, CNG, LPG, etc. Now दूसरा गैस which supporting burning, ऑक्सीजन। अगर ये गैस नहीं होगा तो बर्निंग नहीं होगी। सपोर्टर ऑफ कंबशन ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन कंबशन इज नॉट पॉसिबल, वी रिक्वायर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। नाउ थर्ड है इग्निशन टेम्परेचर। पहले इग्निशन टेम्परेचर को हमें समझना होगा, इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है। ए मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस कैचेस फायर। अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल बताता हूं। ये मिनिमम टेम्परेचर at which any substance catches fire। आपके सामने पेपर, ये प्लास्टिक, ये वुडन पीस, हम आपको दिखाते हैं और आपको आंसर देना। देखिए तुरंत जलने लगा। दूसरा देखिए, ये भी तुरंत हो गया। तीसरा देखिए, ये वुडन पीस। जूम नहीं कर रहे हो क्या? जूम नहीं किया हमने। So children, what you have seen it, ignition temperature of paper was very less, तुरंत कैच किया फायर। ignition temperature of plastic was also less, तुरंत फायर कैच किया। ignition temperature of this wooden piece log was higher, इसे हम थोड़ा ज्यादा देर तक मैचेस स्टिक में रखा। ऐसा क्यों रखा? क्योंकि जब तक हीट देते रहेंगे ये इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ के एक समय आएगा जब इसमें आग पकड़ लेगी।
The temperature at which any substance catches fire is called its ignition temperature. तो इसका टेम्परेचर एट विच, ये ज़्यादा टेम्परेचर पर आग पकड़ेगा, इसलिए इसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है. जिसका पेट्रोल है तुरंत आग पकड़ेगा, इग्निशन टेम्परेचर कम है. तो व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? इट इज द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस कैचेस फायर. ठीक है, तो हमने आपको इग्निशन टेम्परेचर का डिपेंड्स अपॉन दैट थर्ड पार्ट अटेनमेंट ऑफ इग्निशन. इग्निशन द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ पर्टिकुलर सब्सटेंस कैचेस फायर, इट इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस. हर सब्सटेंस का अपना इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है. ठीक है, आपको ये देखना है अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर सबका है, अलग अलग टेम्परेचर पर सब फायर पकड़ता है. तो आज हमने आपको बता दिया कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन. आज का पेज नंबर हमारा खत्म हो चुका है, पेज नंबर 90 एंड 91 का 50%. ठीक है, सपोर्टर ऑफ कंबशन का एक्टिविटी तुम कर सकते हो, उसको एक गिलास में तुम डाल सकते हो, तुरंत बुझ जाएगा गिलास. ठीक है, किसी भी चीज को तुरंत, अगर आप मैच स्टिक को गिलास से ढक दोगे तो बुझ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाता है. इन सारी एक्टिविटीज को देख के हमने ये पोर्शन खत्म किया है. अगला पार्ट हमारा हो जाएगा फायर फाइटिंग, और एक टॉपिक आएगा इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. व्हाट डू मीन बाय द टर्म इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस? और दो सब्सटेंसेस which catches fire easily are called inflammable substances. Inflammable substance क्या होता है? Those substances which catches fire easily are having very low ignition temperature. Inflammable substances. Inflammable substances. Question number 1. What is inflammable substance? एक क्वेश्चन हो गया, आप आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन स्टार्टिंग ऑफ फायर. Starving of fire. Third number, what is ignition temperature? What is ignition temperature? What is ignition temperature? बच्चों, आपको इस बात को ध्यान देना होगा. Which has more ignition temperature? Which has more ignition temperature. Fuel, B, petrol, C, coal, D, wood. Okay, now these are 4 questions you will be doing by your own. We will meet in the next page. My page number is completed, and this is the page number of your book, page number 90 and 91. Page 90 and 91. Okay, completed. Thank you. We will meet in